हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं जैनिज़्म। दैट इज़ अ न्यू रिलीजन enrolled are in other religions like as Buddhism. Jainism was founded by the Vardhama Mahavira. He was born in the 599 BC at the Kundagrama in the present day Vaishali district of Bihar. His father Siddhartha was a head of the Jantrika Kshatriya clan. His mother was the Lichavi princess. The suffering of people disturbed him, and he left home at the age of 30 to seek truth and enlightenment. तो बुद्धा के जैसे ही एक और महावीर हुए, दैट इज़ वर्धामा महावीरा। वो फाउंडेड थे जैनिज़्म धर्म के। उनका जो बर्थ है वो करीबन 559 BCE के अंदर हुआ, कुंद्राग्रामा, जो कि आज एक वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बिहार के अंदर। उनके फादर जो थे वो जंत्रिका के यानी कि क्षत्रिय क्लैन के जो हेड हुआ करते थे उस टाइम पे, एंड उनकी जो मदर थी लिच्छवी प्रिंसेस थी। उस टाइम पे जो लोग सफ़र कर रहे थे काफ़ी तरीके की मुसीबतों से, जैसे कि उन्होंने इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया और इसी के कारण उन्होंने एज बुद्धा अपना घर जो था वो छोड़ दिया एट द एज ऑफ 30। करीबन 30 साल की उम्र में अपने घर बार उन्होंने छोड़ दिया, एंड दे फाउंड टू बी द ट्रुथ, रियल ट्रुथ एंड एनलाइटमेंट्स। For the next 12 years, he meditated and led a life of the server austerity. He finally attained the Kaivalya alignment or the perfect power. फिर करीबन उन्होंने 12 साल, अगले 12 सालों तक मेडिटेट किया, तपस्या की, और अपने जो धर्म के अंदर थे बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे, उसको लेके, उसको प्रैक्टिस को लेके बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे। इसी तरह उन्होंने एक पावरफुल जो नॉलेज थी या फिर एक परफेक्ट नॉलेज इन सभी चीज़ों के बारे में वो अटेन कर चुके थे। He came to be called Jina, the conqueror, that is one who had conquered all the feeling of the sorrow and happiness. His followers came to be known as a Jainis. तो इसी तरह उनको जैनिस के नाम से जाना जाता था। उनके जो फॉलोवर हुआ करते थे, जो उनको फॉलो करते थे, वो यही मानते थे कि उन्हें हर चीज़ का ज्ञान है, वो कन्क्यूर करते हैं, एक हंसी, एक खुशी और एक गम की फीलिंग को एक बखूबी उनको जानते हैं। वो उनको फॉलो करते थे, उनके जो फॉलोवर थे वो उनको जैनिस के नाम से जानते थे। महावीर प्रीस्ट इन मगधा, कोसाला, विदेहा एंड फर्दर ईस्ट। तो इसी तरीके से उन्होंने काफ़ी जगहों को मतलब कि प्रीच्ड किया, वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे गए। ही टीचिंग अवर इन द प्रकृत लैंग्वेज, अ लैंग्वेज लार्जली अंडरस्टूड बाय द मासेस। यानी कि उन्होंने भी अपना जो उपदेश जो देते थे उसके लिए भी एक जो प्राकृत लैंग्वेज थी उस टाइम की, जो एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज थी ऑर्डिनरी पीपल्स के लिए, ताकि वो जो पीपल हैं उनको अच्छे से समझ पाएँ इनकी लैंग्वेज को और समझ पाएँ कि वो कहना क्या चाहते हैं। महावीरा पास्ड अवे इन द 5527 BCE एट द एज ऑफ 72 एट द पावापुरी नियर राजा गृहा। तो करीबन 527 BCE के अंदर उनका देहांत हो गया एट पावापुरी, जो कि राजगिरा के पास में है। टीचिंग ऑफ महावीरा, वो क्या टीच करते थे ऑर्डिनरी पीपल्स को या फिर यूं के लोगों को। लाइक बुद्धा, महावीरा वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द वैदिक रिचुअल्स एंड एनिमल सेक्रीफाइसेस. He taught people to lead a simple and the virtuous life. He believed that every object, even the smallest particle, possessed a soul. तो जैसे कि बुद्धा के जैसे ही महावीरा भी इन सभी चीज़ों के अगेंस्ट थे, लाइक वैदिक रिचुअल्स थे, जो रस्म रिवाज थे लोगों के, या फिर एनिमल सेक्रीफाइसेस, जो एनिमल्स को किल किया जाता था। वो लोगों को यही समझाते थे कि हमें एक सिंपल और साधारण सोबर ज़िंदगी जीनी चाहिए। हर एक चीज़ के अंदर एक सोल होता है,
तो उसको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है. Therefore, one had to follow the principle of the non-violence and stop killing the insects, animals, and human beings. Mahavira opposed the Varna system and said that all human beings were equal. तो उनका यही मानना था, उनका यही रूल था कि हमें ऐसे जैसे छोटे छोटे जीव जंतुओं को उनकी बलि नहीं देना चाहिए, उनको लाइफ को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए. वो वर्ना सिस्टम के बिल्कुल ही अपोज थे. वर्ना सिस्टम यानी कि वो जो जात पात का सिस्टम होता है कि किसी की जात बड़ी है तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और किसी की छोटी, इन सब चीज़ों को लेके उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं था. बल्कि वो यही मानते थे कि सभी जो इंसान हैं वो एक बराबर हैं, सभी इक्वल हैं. He states that freedom from the cycle of the birth, death and rebirth was the moksha, and this could be attained by the following the three jewels or the three taranas of the Jainism. तो वो इसी चीज़ को बताना चाहते थे कि लोगों को इस चीज़ से मुक्त हो जाना चाहिए, मरण और जीवन के इस उलझन से, कि क्योंकि ये है कि अगर किसी इंसान का बर्थ होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी डेथ भी होगी, उसकी मृत्यु भी होगी. ये एक जीवन का सच है. एंड ही टेक्स अ रीबर्थ. अगर वो दोबारा जन्म ले लेता है तो उसको मोक्ष बोला जाता है, कि उसकी जो आत्मा, वो मतलब कि उसका जो सोल है उसको शांति मिल जाता है. तो ये सभी चीज़ें अटेन करती हैं तीन ज्वेल्स, यानी तीन उनके जो मेन पॉइंट्स थे वो थे जो उनको वो रखते थे: राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट और एक्शन. एक सच्ची चीज़ में, एक सत्य चीज़ के अंदर विश्वास रखना, एक सच्ची जानकारी, एक सही जानकारी और एक सही काम करना, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं. ही एडवोकेट अ सिंपल लाइफ एंड एक्सट्रीम पेनेंस टू अचीव द हाइएस्ट स्पिरिचुअल स्टेट्स. He rejects the authority of the Vedas and the opposed complex rituals. तो वो यही बताना चाहते हैं, हमेशा यही सिखाते थे कि हमें इंसानों को एक सिंपल और एक स्पिरिचुअल स्टेट्स के साथ में जीना चाहिए, अपना आत्मविश्वास के साथ में, क्योंकि हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का हक होता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. इसी तरीके से वो इन सभी चीज़ों को रिजेक्ट करते थे, जैसे कि कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स, जो ऐसे ही रस्म रिवाज होते हैं जो लोगों के विरुद्ध होते हैं, तो इन चीज़ों से वो परे रहते थे. द टीचिंग ऑफ द महावीरा मे बी समड अप द फॉलोअर्स. तो महावीरा के जो मतलब कुछ टीचिंग मेथड्स थे वो क्या, मतलब अपनी टीचिंग के थ्रू मोस्टली जो बताना चाहते थे, दैट इज, सबसे पहले जो पॉइंट आता है अहिंसा. अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस टुवर्ड ऑल बीइंग्स. कि अहिंसा का है, हमें सभी के अंदर अहिंसा होना चाहिए, यानी कि हमारे अंदर एक तत्व होना चाहिए कि हमें नॉन वायलेंसली जीना है, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी कन्फ्लिक्ट के. सत्य, सत्य यानी कि ट्रुथ, स्पीकिंग ट्रुथ, हमें सच बोलना चाहिए. अस्त्य, द प्रैक्टिस ऑफ नॉट स्टीलिंग, कुछ भी चुराना नहीं चाहिए. जैसे कि चोरी करना एक पाप है, कुछ भी किसी से चुराएंगे हम तो वो गलत होगा ही. त्यागा, नॉट ऑनिंग प्रॉपर्टी एंड लीडिंग अ डिचैच्ड लाइफ. त्यागा का मतलब है कि त्याग कर देना, छोड़ देना, जैसे कि घर संपत्ति छोड़ देना, ऐसी लाइफ जो हमें अपने जीवन से दूर रखती है, ऐसी इच्छाओं को छोड़ देना. ब्रह्मचार्य, इन सब लीडिंग अ लाइफ ऑफ द सेलिबेसी, यानी कि एक ऐसी ज़िंदगी जीना जिसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डिज़ायर ना हो, एक सिंपल और स्पिरिचुअल लाइफ जीना हो. वो लाइफ जो हम अपने लिए जी सकें, जिसके अंदर सब कुछ राइट हो. स्प्रेड ऑफ जैनिज्म. आफ्टर द महावीरा, जैनिस केम टू डिवाइड इनटू मेन टू सेक्ट्स. तो जैनिज़ा के बाद, महावीरा के बाद में जो जैनिस का जो आया कि इसको दो सेक्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया. सबसे पहला है श्वेतम बरस,
That means those who dress in white and wear a cloth over their mouth. तो इस श्वेतांबरेश के अंदर थे, इसके अंदर आने वाले लोगों को वाइट कलर के कपड़े जो थे वो पहनने पड़ते थे और अपना जो माउथ है वो एक कपड़े से ढकना पड़ता था, कवर रखना पड़ता था. एंड द दिगंबरस, दोज हु वियर नॉट क्लॉथ्स, जो लोग बिल्कुल भी कपड़े ना पहने. Jainism spread to many places in a short span of time. Magda, Vidya, Kosala, Anga, and Ujjain. It is also spread in some parts of the South India and Nepal. Kings of the Bimbisara, Udyan, Chandragupta Maurya, and the Kreval were some of the prominent royal patron of the Jainism. Under the Patranga patronage of the Jaina kings, Jain architecture, literature and art flourished. The Tilwaya temple in Mount Abu, temples of the Chittor, Khajajura and the Adinath temple in Rajasthan, etc. stand are some of the finest and the most celebrated religious monuments in the country. तो यहाँ पे बताया गया है कि धीरे धीरे फिर जैनिज़्म ने देश के कई हिस्सों में जगह ले ली. उनको बहुत ही जल्दी वो स्प्रेड हो गया और इसी के साथ में कुछ टेम्पल्स वगैरह या फिर कुछ मॉन्यूमेंट्स बन गए देश के अंदर अलग अलग जगहों में, जैसे कि चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में, या फिर इनके बहुत ही फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो बन गए कंट्री के अंदर. नेक्स्ट जो आता है जैन लिटरेचर. द अंगास एंड द पूर्वास आर द sacred texts of the Jains. तो जैन्स की ये 2 टेक्स्ट्स से पुराण थे उनके जो लिखे गए थे. फर्स्ट प्रिजर्व्ड थ्रू द ओरल ट्रेडिशन, द टीचिंग ऑफ महावीरा वर सब्सिक्वेंटली रिटन डाउन इन द 14 पूर्वास. लेटर दीज वर अरेंज्ड इनटू 12 अंगास. तो पहले जो पुराण थे वो ऑरली थे, जो इनकी जो बोले गए जो टीचिंग ऑफ महावीरा थी वो ऑरली थी. फिर दिन उसको राइट डाउन किया गया 14 पूर्वास के अंदर टेक्स्ट्स फॉर्म के अंदर. देन फिर उसको 12 अंगास के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया. दैट इज़ द टेक्स्ट फॉर्म ऑफ द पुराण्स, जिनको हम बोलें कि उनका जो टीचिंग मेथड था, जो उनकी बातें थी, जो उनका सब कुछ था, वो सभी इनके अंदर रिकॉर्ड आउट कर दिया गया.